ये सब गर्मियों की दोपहर में शुरू हुआ जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने मुझे अपने घर इनवाइट किया। माइक एक पढ़ाकू बच्चा था, उसे चश्मा लगा हुआ था। वो हमेशा अच्छे नंबर लाता। वो ड्रैगन और जादू में विश्वास रखता था। मैं जब भी उसके घर जाता तो वह हमेशा मेरे लिए मैजिक ट्रिक करता रहता, पर एक मैजिक ट्रिक जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं माइक के घर गया और उसने कहा मुझे दिखाने के लिए उसके पास एक नई मैजिक ट्रिक है और ये सबसे बेस्ट मैजिक ट्रिक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिविंग रूम की ओर ले गया। वहाँ एक बड़ा सा बॉक्स था उसकी फैमिली फ़ोटो के साथ, जिसमें उसकी फैमिली के 4 मेंबर, माइक, उसका भाई जॉश, उसके मम्मी डैडी थे। बॉक्स उसके ही साइज़ था और वो उसमें फिट हो सकता था। उसका बड़ा भाई जोश मेरे सामने खड़ा था, तो मैं सोफे पर बैठ गया। माइक अपनी नई मैजिक ट्रिक के बारे में मैं बताने लगा, जो थी गायब होने के बारे में। जोश ने बॉक्स का दरवाज़ा खोला जो कि खाली था। माइक उसके अंदर चला गया। जोश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ मंत्र पढ़े। जोश ने धीरे से दरवाज़ा खोला। माइक वहाँ नहीं था। मैं 7वीं में था तो इतना समझदार तो था कि बॉक्स में कोई ना कोई खुफिया दरवाज़ा होगा। मैंने अंदर तक देखा पर हैरान रह गया। वहाँ कोई दूसरा खुफिया दरवाज़ा नहीं था और ना ही माइक था। तभी मेरी माँ का फ़ोन आ गया और बोला कि जल्दी घर आ जाओ। मैंने अपना बैग उठाया, जोश को बाय कहा और माइक को कहा नाइस ट्रिक। सब ठीक था अगले दिन तक। मुझे माइक का फ़ोन नहीं आया तो मैं खुद उसके घर चला गया और 3 बार उसके घर की घंटी बजाई। उसके पिता बाहर आए। उन्होंने पहले मुझे कभी नहीं देखा था। मैंने कहा नमस्ते अंकल, माइक घर पर है। वो कंफ्यूज हो गए। माइक? कौन माइक? पहले मुझे लगा किसी दूसरे घर में आ गया हूँ। मैंने उन्हें कहा माइक आपके 2 बेटे हैं। मैं ज़बरदस्ती अंदर चला गया और फैमिली फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा ये है माइक, पर वहाँ माइक नहीं था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माइक उस फ़ोटो में नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा आपका बेटा माइक जो अच्छे नंबर लाता है और मैजिक ट्रिक करता है। मैंने उस बॉक्स के बारे में सोचा और उसे ढूंढने लगा। अंकल भी मुझे देखकर घबरा गए। मैं सीढ़ियों से उस कमरे में गया और वहाँ बॉक्स की तलाश करने लगा, पर वहाँ सिर्फ किताबें थी और बीन बैग थे। मैं बार बार कह रहा था यह नहीं हो सकता। तभी वहाँ जोश आया। मैंने सोचा ये लास्ट चांस है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और माइक के साथ ली सेल्फी चेक करने लगा, पर सब कुछ ब्लैंक था। वहाँ कोई पिक्चर नहीं थी, ना ही मेरे गले मिलने वाली, बर्थडे वाली और ना ही जोकर के साथ ली हुई पिक्चर। यह मेरे लिए बुरे सपने जैसा था कि माइक इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसका कोई वजूद ही नहीं था। मेरे शहर में कोई भी माइक के बारे में नहीं जानता था, पर मुझे पूरा विश्वास है कि माइक सच में था और कहीं ना कहीं है।